नमस्कार, मैं विजय सरदाना आपका लॉ स्ट्रीट भारत में स्वागत करता हूं। सवाल जनता का में आज एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, पेगासस विवाद, कितने सुरक्षित हैं आप। इस पे चर्चा से पहले मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं कि रोज दुनिया में कितने पेगासस जैसे वायरल अटैक दुनिया भर के कंप्यूटर्स में हो रहे हैं। देखिए इस क्लिप को। जैसा कि आपने देखा कि इस दुनिया में जब तक हम आईटी सिस्टम को यूज कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर्स हैं, आपको लगता होगा कि ये सब आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, ये मेरे इंस्ट्रूमेंट हैं जिस पे किसी का कोई अधिकार नहीं है और मैं जो बातचीत कर रहा हूँ, जो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, वो सब मेरी प्राइवेसी के अधिकार क्षेत्र में है और इसको कोई नहीं देख रहा है। हकीकत ये है कि इससे ज़्यादा मिसकंसेप्शन कुछ नहीं है। पेगासस जैसे करीब 1 बिलियन सॉफ्टवेयर आज की दुनिया में है और हकीकत यह है कि रोज करीब 5.5 लाख नए ऐसे सॉफ्टवेयर बाजार में और इंटरनेट दुनिया में आ रहे हैं। एक आंकड़े के हिसाब से 50% से ज़्यादा कंप्यूटर इन्फेक्टेड है। आप जितने भी आईटी सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां तक कि आपके राउटर्स, करीब 3/4 राउटर्स जिसके कारण आपके पूरे ऑफिस के नेटवर्क चलते हैं, आपके घर में नेटवर्क होता है, वो इन्फेक्टेड है। आज आप घर में स्मार्ट टीवी का इस्तेमाल करते हैं और आप बहुत सारे वाईफाई बेस्ड सिस्टम्स का घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो सब करीब उनमें से 20% ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। ये सुन के आपको ताज्जुब होगा, लेकिन हकीकत यही है। मैं आपके सामने कुछ और आंकड़े रखता हूं। आज हम दुनिया में सबसे एडवांस कंट्री, सबसे विकसित देश अमेरिका की बात करते हैं। वहां का एक सर्वे है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, शायद आपको पसंद आएगा। करीब 80% अमेरिकन इस बात को मानते हैं कि अगर आप ऑनलाइन हैं तो आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है। इसका मतलब अगर आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो ये उम्मीद करना कि आप बिल्कुल अपने सब प्राइवेट कन्वर्सेशन प्राइवेट रख पाएंगे, ऐसा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 65% के करीब अमेरिकन अपनी सरकार को ट्रस्ट नहीं करते हैं जब बात आती है प्राइवेसी को लेकर। 66% अमेरिकन जो वहां की सरकारें डेटा कलेक्ट करती हैं, उनको लगता है कि ये जो प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है और जो सरकार डेटा इकट्ठा कर रही है वो उनकी प्राइवेसी का हनन है। पूरी दुनिया में करीब 50% से ज्यादा लोग इस बात से चिंतित हैं कि ऑनलाइन आने का मतलब है प्राइवेसी खोना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे सामने आती है कि इस प्राइवेसी के चक्कर में अमेरिका में इस बात को लोग मानने लगे हैं, करीब 85% लोग इस बात को मानते हैं कि अगर आपको प्राइवेसी मेंटेन करनी है तो आपको ऑनलाइन सिस्टम से दूर हटना पड़ेगा। इसीलिए वहां पे जो डिजिटल फुटप्रिंट है, लोग उसको कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो नया यूथ है वो प्राइवेसी की चिंता नहीं कर रहा है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमारे सामने है। इसीलिए आपने देखा होगा, अगर आप इंटरनेट पे किसी ई कॉमर्स साइट पे जाके कोई चीज क्लिक करते हैं, अगर आप जूता ढूंढ रहे हैं, कपड़े ढूंढ रहे हैं, कोई भी चीज ढूंढ रहे हैं, तो अगली बार जब आप इंटरनेट में एक्सेस करते हैं तो आपको पता लगता है कि जिस चीज को आप ढूंढ रहे थे, आपकी स्क्रीन पे उन्हीं चीजों के एडवर्टाइजमेंट दिखने लगे। ये सब कैसे होता है? इसका मतलब ये है कि अगर आप इंटरनेट पे कनेक्टेड हैं, कोई भी डिजिटल डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस दुनिया में प्राइवेसी नाम की चीज़ को उम्मीद करना मेरे ख्याल से एक नासमझी होगी। पेगासस एक एग्जाम्पल है जो ये बता रहा है कि एक टेक्नोलॉजी ने दुनिया में करीब 50,000 लोगों को कनेक्ट कर दिया और उनको पता नहीं लगा। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, पेगासस जैसे 1 बिलियन सॉफ्टवेयर है
नोइंगली अननोइंगली जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं और आप परमिशन देते हैं, तो आपको ये नहीं पता होता कि वो जो डेटा है जो आप परमिशंस दे रहे हैं वो कहाँ कहाँ जाएगा, किस किस के पास जाएगा और उसका इस्तेमाल कैसे होगा। क्योंकि आप और हम शायद ही जो डिटेल में टर्म्स एंड कंडीशंस दी जाती हैं उनको कभी विस्तार से पढ़ते हैं। ये हकीकत है। अब रही बात कि इससे बचने के तरीके क्या हैं। अगर हम ये देखें कि कानून की जब बात आती है कि क्या हमारा प्राइवेसी कानून आज की आईटी वर्ल्ड में सक्षम है, हकीकत ये है कि जो आपका आईटी कानून भी है हिंदुस्तान का, ये भी पूरी तरह से आपकी प्राइवेसी की गारंटी नहीं लेता है। ये उसी बात की गारंटी लेता है अगर आप कंप्लेंट करें, और अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा। अगर पाया गया और सोर्स का पता लग गया तभी आप उस पर कार्रवाई कर पाएंगे। लेकिन इंटरनेट एक ग्लोबल फिनोमेना है। पेगासस हो सकता है कि आप में जो इन्फेक्शन हुआ, जो सिस्टम्स में इन्फेक्शन हुआ, वो ज़रूरी नहीं कि वो उसी देश में से हो। जैसे वायरस दुनिया के किसी भी सर्वर से आपके मोबाइल और आपके लैपटॉप और इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर्स में आ सकता है, इसी तरह से कोई भी सर्वर दुनिया में किसी भी इंटरनेट कनेक्टेड इंस्ट्रूमेंट को इन्फेक्ट कर सकता है। तो अब बात यह आती है कि भारत सरकार का ज्यूरिडिक्शन कहां तक है। आप अगर पकड़ भी लें कि हाँ इसमें पेगासस का इन्फेक्शन था, तो आया कहां से, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अगर ये आईटी वर्ल्ड में पता लगाना इतना आसान होता तो जितना पोर्नोग्राफी चल रहा है, जितने साइबर क्राइम चल रहे हैं, जितने साइबर अटैक हो रहे हैं, आप आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। हकीकत ये है कि रोज करीब 14 करोड़ साइबर अटैक दुनिया के कंप्यूटर्स में होते हैं। मतलब करीब हर घंटे 50 लाख साइबर अटैक पूरी दुनिया में होते हैं। कितने इन्वेस्टिगेट होंगे, कितनों को पकड़ा जाएगा, और आपको ये भी पता नहीं लगता कि ये आए कहाँ से। क्योंकि जो साइबर अटैक होते हैं, जो प्राइवेसी सॉफ्टवेयर होते हैं, ये ऑटोनोमस भी होते हैं, ये अपने आप काम करते हैं और अपने आप मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमें यह समझना होगा कि अगर हम प्राइवेसी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो ही रास्ते बचते हैं। या तो हम स्मार्टफोन, स्मार्ट गैजेट्स इस्तेमाल करना बंद कर दें और इंटरनेट से दूर चले जाएं। एक रास्ता ये है। लेकिन अगर हम खुद इन चीज़ों को अपनाने की कोशिश करते हैं तो एक थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको मिल सकता है आपके कानूनों के माध्यम से। भारत सरकार पर्सनल डेटा के ऊपर एक स्ट्रांग कानून ला सकती है और ये कह सकती है कि जितने भी इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं वो अपने यहाँ पे कोई ऐसे फायरवॉल लगाएं, इस तरह के मालवेयर जो पेगासस टाइप के सिस्टम्स हैं वो इन्फेक्ट ना करें। लेकिन एक बात और समझनी पड़ेगी कि पिछले दिनों जितने भी क्राइम डिटेक्ट हुए वो या तो इंटरनेट बेस्ड क्राइम थे, या वो मोबाइल के माध्यम से डिटेक्ट हुए, या सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से डिटेक्ट हुए। इसका मतलब टेक्नोलॉजी को अगर हम अपनाने की कोशिश करते हैं तो उसके फायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं। एक ट्रेड ऑफ हमें समझना पड़ेगा। अगर हमें सुविधाएं चाहिए तो प्राइवेसी रिस्क भी आएगा। लेकिन हकीकत यह है कि पूरी दुनिया में यह मानना है कि इंटरनेट की दुनिया में जिस तरह से आईटी हमारे हर क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है, प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री 4.0 की। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 टोटली इंटरनेट बेस्ड, आईटी बेस्ड रेवोल्यूशन होगा। एक एस्टीमेट ये है कि दुनिया में करीब 1 ट्रिलियन से ज्यादा सेंसर्स होंगे। दुनिया की आबादी करीब 8 बिलियन के आसपास है। 8 बिलियन पे 1 ट्रिलियन सेंसर। आप समझ लीजिए कि आपकी हर मूवमेंट कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेंसर में कैप्चर हो रही है। और इस दुनिया में अब आप उम्मीद करते हैं प्राइवेसी की। शायद हमें अपनी सोच को बदलना होगा। जो नई दुनिया है, जो यूथ है, इसीलिए वो प्राइवेसी की ज़्यादा चिंता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये उनका पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर चीज़ें पब्लिक डोमेन में आती हैं, एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
अगर आप प्राइवेसी चाहते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी से दूर जाना पड़ेगा, ये आपको सोचना है। कुल मिला के कहना हमारा ये है कि आज की दुनिया में जिस तरह से टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी में आ रही है, इसमें प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट वक्त के साथ साथ कम होता जाएगा। हाँ, जो आपका पर्सनल डेटा है उसका कोई अनऑथराइज यूज़ ना करे, वो उसका मिसयूज़ ना करे, आपको ब्लैकमेल ना करे, इसके लिए कानून बनाना ज़रूरी है। और हमें लगता है कि जो आईटी कानून 2020 जो भारत का कानून है उसमें सुधार की ज़रूरत है। और जिस तरह से पूरी दुनिया में पर्सनल डेटा और प्राइवेट डेटा की प्राइवेसी पे नए कानून बन रहे हैं, भारत में भी उसकी आज ज़रूरत है। एक आखिरी निवेदन, आप अपने सिस्टम में जो भी डेटा डालें, जितने भी आप ऐप्स डाउनलोड करते हैं, जितनी भी आप परमिशन देते हैं, वो आप अपनी मर्जी से देते हैं। ज़ीरो क्लिक जो कॉन्सेप्ट पेगासस का है, ये आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, आपको क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो सिस्टम पेगासस बना सकता है वो बाकी कंपनियां भी बना सकती हैं। मुश्किल नहीं है। पेगासस ने एक इनोवेशन किया, बाकी कंपनियां उसको फॉलो करेंगी, क्योंकि इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों सबको समझ में आते हैं। सो हमारा आपसे निवेदन है कि आप अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है। टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है ये आपको सोचना है। जहाँ तक बात है कि आपके पास ऑप्शन क्या है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है अगर आप टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हैं। ये हकीकत को हमें समझना होगा। प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट आने वाले दिनों में कम होगा, लेकिन आपको बुरा लग सकता है, लेकिन हकीकत यही है। आपको अगर ये प्रोग्राम पसंद आया हो, अगर आपको लगता है ये जानकारी आपके काम की थी, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते हम एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके सामने आएंगे। आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।